हेलो माय डियर सेट एस्पायरेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर एक छोटे से टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। एक्चुअली जब मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था ना, काफी सारे कंफ्यूजन थे स्टूडेंट्स के दिमाग में। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर एक देख सकते हो, एक फोटो है आपके सामने, यहाँ पर एक पिक्चर है जो आपके यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहीं से मैंने लाया है। और वहां पर हमने यहाँ पर दिखाया है कि आपके जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ लगता है ना, वो क्या होगा, और ये सारे जो कट ऑफ होते हैं, जो मार्क्स बेस्ड होते हैं, वो किसके ऊपर होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, कैटेगरी है मेरे पास यहाँ पर, और ओपन ईडब्ल्यूएस और ऑर्फन का जो पेपर 1 पेपर 2 का मिलाकर जो कट ऑफ यहाँ पर दिखाया गया है, वो 40% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ दी पेपर्स टेकन टुगेदर। यानी कि आपको पता है सेट के एग्जाम में, अगर हम महाराष्ट्र सेट की यहाँ पर बात करें, 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 होता है आपका एप्टीट्यूड का, पेपर 2 जो है वो होता है आपका एक सब्जेक्ट वाइज पेपर। ठीक है, और यहाँ पर कट ऑफ यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि सेक्यूर्ड एटलीस्ट फॉलोइंग परसेंटेज एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ दी पेपर्स, यानी कि 40% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ दी पेपर्स टेकन टुगेदर। और यहाँ पर कास्ट वाइज अगर हम देखें तो ये चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो इसका जो है 35% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ दी पेपर्स टेकन टुगेदर। अब इसका मतलब ये है कि आपको एटलीस्ट 40% मार्क्स होने चाहिए सेट के एग्जाम में, उस कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए या सेट पेपर क्वालिफाई होने के लिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सवाल ये आता है कि सर मुझे 300 में से 125-130 मार्क्स मिले हैं ओपन कैटेगरी से, फिर भी मैं क्वालिफाई नहीं हुआ उस सेट, मेरा पॉजिटिव यहाँ पर जो रिजल्ट है वो नहीं आया है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन ये है कि बच्चों को ये लगता है कि 40% क्रॉस होने से आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 40% मतलब अगर हम देखें 300 में से आपको 120 मार्क्स चाहिए। अब क्या 120 से आगे आपको अगर फॉर एग्जाम्पल 125-130 मार्क्स आए तो क्या आप वो एग्जाम क्वालिफाई हो गए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिनिमम 40% मार्क्स आप एलिजिबल होते हो सेट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, ये इनका कहना है। ठीक है, एक्चुअल में अगर आपने कट ऑफ भी देखा होगा तो हर साल जो ओपन कैटेगरी कट ऑफ होता है वो कितना होता है, 150-155 प्लस जाता है। मतलब 50-55% मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए वहां पर एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। बट ये जो है वो कट ऑफ नहीं है, ये है इनका कि मिनिमम 40% एग्रीगेट आपको चाहिए एलिजिबल होने के लिए, अगर आपको सेट क्वालिफाई करना है तो। अब ये सारी चीजें जो है ना, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पर आप देखोगे टोटल क्वालिफाइंग स्लॉट्स है, फिर उसके बाद कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग स्लॉट्स है यहाँ पर, फिर कैंडिडेट्स फुलफिलिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये भी चीजें यहाँ पर डिपेंड करती है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो एक फॉर्मूला भी दिया है। इतना इन डिटेल हमें जाना नहीं है, सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि आपका जो ओपन का जो कट ऑफ होगा, सेट की बात कर रहा हूं मैं, अगर फॉर एग्जांपल एमएच सेट की बात हम करें तो सेफर साइड स्कोर जो है वो आपका 160 प्लस मार्क्स का होना चाहिए। 40% आप दिमाग से हटा लो, वो हमारे कुछ काम का नहीं है। ठीक है, अगर 40 मार्क्स पकड़ के रखोगे तो आपका टारगेट हमेशा 120-125 मार्क्स का ही होगा और आप फंस जाओगे उसी में। तो आपका जो क्वालिफाइंग का जो कट ऑफ होगा ओपन कैटेगरी के लिए वो आपका 160 प्लस होना चाहिए, और रिस्पेक्टिवली फिर बाकी की कैटेगरीज के लिए थोड़ा थोड़ा सा कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीजों को आपको दिमाग में रखना है। 160 प्लस आपको मार्क्स लाने हैं तो आप आराम से एमएस सेट जो है वो आप क्वालिफाई कर लोगे। तो वो जो 40% जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया है वो एक मिनिमम मार्क्स है कि आप एलिजिबल हो सको सेट क्वालिफाई होने के लिए। तो एक छोटा सा कंफ्यूजन था यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में। तो ये सारे फोटोज है आपकी यूनिवर्सिटी के साइट के ऊपर ही, आप जब जाओगे एसपीपीयू के साइट के ऊपर, वहां पर जब आप एमएच सेट एग्जामिनेशन में जाओगे तो वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप उसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, या नहीं भी पढ़ा तो भी कुछ होगा नहीं। ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स और कट ऑफ क्या होगा। कट ऑफ हमेशा आपका 150 प्लस ही लगता है एमएस सेट का ओपन कैटेगरी के लिए, तो आपको इतना सिर्फ पता होना चाहिए। तो आपका जो टारगेट होगा वो 160 प्लस मार्क्स का होने वाला है। तो जैसे कि आपको पता है, एक होता है आपका पार्ट ए का पेपर और दूसरा होता है आपका पार्ट बी का पेपर। ठीक है, पार्ट ए होता है टोटल 100 मार्क्स का होता है, और पार्ट बी है जो टोटल आपका 200 मार्क्स का होता है। तो इन दोनों को मिलाकर आपका 160 प्लस होगा, तो आप आराम से जो है सेट को यहाँ पर क्वालिफाई कर लोगे। तो फिर आप कितने भी लाओ, टोटल मार्क्स मिलाकर देखा जाता है। जैसे कि वहां पर उन्होंने मेंशन किया है कि दोनों पेपर को 40% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ दी पेपर्स टेकन टुगेदर। यहाँ पर क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है टेकन टुगेदर। तो दोनों को मिलाकर आपका 160 प्लस अगर क्रॉस हो गया मार्क्स की बात करो तो आप आराम से सेट को यहाँ पर क्वालिफाई कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी स्टूडेंट्स सेट के लिए यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, स्पेशली वेस्ट बंगाल सेट, एमपी सेट, गुजरात सेट, के सेट जो अभी दिसंबर में होने वाली है, तो उनके लिए एक विनर स्कॉलरशिप टेस्ट हम यहाँ पर लेकर आए हैं, और जो है 12 अक्टूबर को होगी 8 AM ऑनवर्ड्स। और आप जरूर जाइए स्कॉलरशिप टेस्ट को यहाँ पर अटेंड कीजिए। काफी सारे एक्साइटिंग प्राइजेस आपको यहाँ पर आईएफएस के थ्रू
मिलने वाले हैं। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जाइए हमारे IFS के वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर जाकर सबसे पहले खुद को लॉग इन कीजिए और वहाँ पर जाकर इस स्कॉलरशिप टेस्ट को आप दे सकते हो। और जिनको चाहिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो स्पेशली दिसंबर के लिए टारगेट करेंगे एग्जाम को, तो सिर्फ 999 में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। फ्लैट 30% ऑफ आपको यहाँ पर मिलने वाला है और इसका जो कूपन कोड है वो है आपका IFS 30। और जो रिकॉर्डेड कोर्स खरीदना चाहता है, यानी कि जो मार्च अप्रैल में MH सेट के लिए टारगेट करेंगे, तो उनके लिए रिकॉर्डेड कोर्स यहाँ पर 5529 में मिलेगा। यहाँ पर भी आपको फ्लैट 30% ऑफ मिलने वाला है और इसका भी जो कूपन कोड है वो है आपका IFS 30। ठीक है, तो जिन्होंने भी अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो बिल्कुल इसका फायदा उठाइए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।